महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय, दीक्षा मैम और भी मैम और आप सभी को कि आपने आज योगासन के लिए अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते हुए आज इसमें कैसे अपने आप को उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्र करने आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सर ने बहुत सारी बातें बताई, अध्यक्ष जी ने भी बहुत सारी बातें बताई। अब इसमें जो मूल बातें हैं कि हम इस चीज़ के लिए योग्य है या अयोग्य हैं, ये भी देखना जरूरी है। आप स्कूल में आए होंगे तो आपका टेस्ट भी लिया गया होगा, उसके अनुसार आपको क्लास बताया गया होगा कि आप इस क्लास के लायक हैं। तो इसी तरीके से आप भी योग कर सकते हैं। ये एक तो सामान्य योग होता है जिसमें बड़े बुजुर्ग करते हैं, और एक हम लोग कौन बात कर रहे हैं, किस योगासन की बात कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी सबसे जरूरी है कि आप उसके लिए योग्य हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार खेल मंत्रालय ने एक सिलेबस तय किया हुआ है। सिलेबस में क्या तय किया हुआ है कि कुछ आसन का पिक्चर दे करके उसने एक सिलेबस तैयार किया और कहा कि इस टाइप से जिस बच्चे का बॉडी हो जाएगा वो बच्चा इस खेल के लिए चयनित हो जाएगा। क्योंकि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। अभी सुना कल आपके मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया, क्योंकि बिहार इस क्षेत्र में थोड़ा पीछे रह गया था। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश ये सब पहले से ही नौकरी देते आए हुए हैं। पंजाब भी, असम, हिमा दास का नाम सुना होगा आपने, दौड़ती थी, धावक थी, और वो आज असम सरकार में डीएसपी है। हरभजन सिंह पंजाब डीएसपी है। उन्होंने पढ़ाई स्पेशली डीएसपी के लिए नहीं किया था, लेकिन खेल के कैरियर के समाप्त होने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मुझे जॉब करना है। और ऐसा है कि सब कोई नौकरी भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, उनकी इच्छा दबी रह गई, वो खेल में अपना कैरियर बना लिए। फिर भी उनकी इच्छा नहीं मारी गई और अंततः उनको जो चीज़ उन्हें चाहिए थी उस एवज में उनको वो नौकरी के तौर पर मिला। तो उसी तरीके से भारत सरकार इस पर बहुत सारे खर्च कर रही है। अभी पीछे कोई बच्चा पीछे बोल रहा था खेलो इंडिया पर देख रहे थे। तो आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप योग करके और मान लीजिए मेडल जीत जाते हैं तो आपकी तो एज भी नहीं है नौकरी की, तब क्या करेंगे? तब तो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी। तो उसके लिए खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बच्चा मेडल लाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके लिए भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा प्रति साल, प्रत्येक ईयर 5 लाख रुपए 8 साल तक उसकी पढ़ाई के लिए सरकार खर्च करती है कि वो जो चीज़ पढ़ना चाहे उसको 5 लाख हर एक साल उसको स्टाइफन के तौर पे मिलेगा और वो अपनी पढ़ाई पूरा कर सकता है। ये कितनी अच्छी बात है कि आपको एक छोटे से परिवार से निकल करके और 40 लाख रुपए सरकार आपके ऊपर एक इवेंट खेलने पर खर्च कर रही है। अब ये इतनी खर्च कर रही है तो सिलेबस भी सामान्य नहीं रखा होगा। जैसे आप बैठे हैं, अभी एक आसन में बैठे हैं, ये आसन का नाम है सुखासन, ठीक है? तो इस टाइप से जैसे ये बच्चे बैठे हैं, कुछ पद्मासन में बैठे हैं, कुछ सुखासन में बैठे हैं, तो इस टाइप के आसन उसमें नहीं है, थोड़ा सा उससे मॉडिफाई है, वो थोड़ा इससे डेवलप है और थोड़ा एडवांस है। तो उसका सिलेबस है। अब उसमें एज कैटेगरीज भी होता है, जैसे 9 साल से 14 साल के बच्चे इसके लिए सबसे प्राथमिक तौर पर एलिजिबल होते हैं, मतलब उसको सब जूनियर कैटेगरी बोला जाता है। 9 to 14 ईयर्स, इसमें जो बच्चा खेलता है वो खेलो इंडिया में जाता है। फिर 14 to 18 ईयर्स, ये भी खेलो इंडिया में जाता है। और 18 प्लस वो नेशनल गेम्स में जाता है। नेशनल गेम्स में जीतने के बाद, चूंकि उस समय बच्चा नौकरी लायक हो गया रहता है, 18 प्लस वाले लगभग नौकरी के लायक थोड़ा थोड़ा माने जाने लगते हैं। 18 से लेकर के आपको लास्ट 35 वर्ष तक, तो उनको सरकार पारितोषिक के रूप में भी अपने राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब उसको प्राइज भी देती है और साथ साथ सर्विस भी देती है, वो जिस लायक है।
तो ये सारे सिलेबस को पहले समझना होगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बताऊं, 5 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आप खुद का टेस्ट कर सकते हैं कि हम फ्लेक्सिबल है, एलिजिबल। फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब आगे झुक कर किए जाने वाले आसन, जैसे कोई भी आसन, जैसे मैं आगे झुक रहा हूँ तो ये कौन कैटेगरी के आसन कहले जाएंगे? फॉरवर्ड बेंडिंग का। जब मैं पीछे झुक रहा हूँ तो ये कौन कैटेगरी कहलाएगा? और ये ट्विस्ट कर रहा हूँ ऐसे, ये कौन कहलाएगा? ट्विस्टिंग बॉडी। हाथ के बल पर कोई आसन करूंगा तो हैंड बैलेंसिंग, और पैर के बल पे करूंगा, केवल पैर रहेगा मेरा धरती पर, वो भी सिंगल, ये एक पैर उठा हुआ रहेगा, तो लेग बैलेंसिंग। ये 5 कैटेगरी के अनुसार हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अभी आपके सामने बच्चे हैं, वो दिखाएंगे भी, और मैं बीच में बताऊंगा भी कि कौन कैटेगरी से कौन आसन कर रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले देखना होगा। अब ये नहीं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही तो मुझे भी भाग ले लेना चाहिए, और कोई मोटे आदमी है और सोचे कि नहीं हम चलते हैं, हमारा मोटापा भी इसी में कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा अलग है उससे। पहले ही बताया कि बड़े लोगों के लिए आसन प्राणायाम अलग होते हैं और छोटे के लिए अलग होते हैं। छोटे वाले हम लोग नहीं कर सकते हैं, और जो बड़े वाले हैं वो छोटे वाले आराम से कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, ये सब आसन प्राणायाम भी आता है, ये अनुलोम विलोम बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन इससे कंपटीशन नहीं जीत सकते हैं। सांस बाहर छोड़ते हैं, कपालभाति करते हैं, इससे हमारा कैंसर तक ठीक हो सकता है। शरीर में कहीं भी दर्द है वो सारा ठीक हो सकता है, गैस, मोटापा सब ठीक हो सकता है, लेकिन कंपटीशन नहीं जीत सकते हैं। तो क्या है, आपके सामने 3 बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे हैं। अब इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे ये अंडर 14 के हैं, तो अंडर 14 में क्या सिलेबस है, और ये 18 प्लस है, सीनियर कैटेगरी। तो अभी आपको आपके सामने मैंने दिखाया कि बताया कि फॉरवर्ड बेंडिंग क्या होता है, बैक बेंडिंग क्या होता है। आपने थोड़ा सा ये फॉरवर्ड बेंडिंग सबको नहीं दिख पा रहा, दौड़ाना नहीं है। अब जैसे ये किया आसान और ये फॉरवर्ड है, इसका भी शरीर आगे की ओर झुका हुआ है, ठीक है। अब इसमें आसन का मार्किंग है, ये इसने किया तो ये 8 मार्क्स का है, दिख रहा है क्या? आप बैठ जाओ, आगे की ओर निकाला और फिर आसन लगा दिया। ये सब आसान आसन है ना, सभी से हो जाएगा, हो जाएगा, शिखा मैम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब ये टेस्ट करना है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। अब ये फॉरवर्ड बेंडिंग का हुआ, बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग का एक आसन है, एक पाद राजकपोत आसन, और ये दूसरी है चक्रासन। चक्रासन और ये एक पाद राजकपोत आसन। अब इसका भी मार्किंग अलग अलग है, ये 7 मार्क्स के आसन है और ये 8 मार्क्स के आसन है। दिखने में ये आसान लग रहा होगा, ये तो इजीली चलेगा, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल जिसका बैकबोन होगा वही कर सकता है, अन्यथा ये दिखने में केवल आसान दिखता है, करने के